आप देख रहे हैं प्राइम टाइम। ये है आवाज़ इंडिया टीवी। बड़े जोर शोर से ये जुमला फेंका गया था कि देश नहीं बिकने दूंगा। और इस जुमले के मायने क्या है? पूरे कोरोना काल में लॉकडाउन के चलते और उसके बाद भी संसद में बैठकर पूरी बहुमत का फायदा लेकर एक एक कर पूरे देश को नीलाम किया जा रहा है। गैस से लेकर रास्तों तक, रेल से लेकर एयरपोर्ट तक, पानी से लेकर देश के बहुमूल्य खनिज तक सब कुछ बोली पर है। बोली लगाओ और देश को नोच कर खा जाओ। बीजेपी जब से सत्ता में आई है, रोना रो रही है कि पिछले 70 सालों में देश में कुछ नहीं हुआ, देश बर्बाद हो गया। और 70 सालों की देश की विरासत, देश की संपत्ति जो हमारे पुरखों के खून पसीने से कमाई यानी कि टैक्स से जमा हुई थी, उसे आज बेचा जा रहा है। एयरपोर्ट तो नीलाम हो ही रहे हैं, लेकिन अब यह खबर आई है कि एयरपोर्ट, ट्रेन के बाद अब हाईवे भी बेचेगी मोदी सरकार। केंद्र में सत्तारूढ़ मोदी सरकार देश को बेचने की पूरी प्लानिंग बना चुकी है। साल 2014 में सत्ता संभालने के बाद मोदी सरकार ने कई सरकारी संस्थानों का निजीकरण कर दिया है। अब खबर सामने आ रही है कि मोदी सरकार देश की कई सरकारी संपत्तियों को बेचने की तैयारी में जुट गई है। खबर के मुताबिक मोदी सरकार ने टेलीकॉम टावर, रेल, हवाई अड्डे, ट्रांसमिशन लाइन, गैस पाइपलाइन, पीएसयू समेत कई सरकारी संपत्तियों को बेचने का या फिर किराए पर देने का, लीज पर देने का फैसला ले लिया है। दरअसल इन सरकारी संपत्तियों को बेचकर मोदी सरकार को अगले 4 सालों में 50 से 60 खरब रुपए जुटाने भी है। इस संदर्भ में देश के वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने रोड मैप भी जारी कर दिया है। शायद मोदी सरकार को पता है कि इन बचे 4 सालों के बाद जनता उन्हें ठुकरा देगी, इसलिए जल्दबाजी में देश को बेचने का प्लान बनाया गया होगा। और मोदी सरकार द्वारा लिए गए इस बेचने के फैसले को विपक्ष आड़े हाथ भी ले रहा है और उसका विरोध भी कर रहा है। कांग्रेस पहले भी कई बार मोदी सरकार प्रदेश को पूंजीपतियों के हाथों में बेचने का आरोप लगा चुकी है। इस कड़ी में अब कांग्रेस नेता वी श्रीनिवास ने भी कड़ी प्रतिक्रिया दी है। उन्होंने भाजपा पर निशाना साधते हुए ट्वीट किया है, अब बिकेंगे हाईवे भी। शुक्र है कि सरकार की नज़र जनता की किडनियों पर नहीं है, नहीं तो किडनियां भी बेच देंगे ये हुक्मरान। आपको बता दें कि देश की वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने नेशनल मोनेटाइजेशन पाइपलाइन प्रोग्राम की शुरुआत कर दी है। इसे मोदी सरकार के 4 साल की योजनाओं के हिसाब से बनाया गया है। नेशनल मोनेटाइजेशन पाइपलाइन में सरकार ब्राउनफील्ड इंफ्रास्ट्रक्चर एसेट से पैसे जुटाएगी। दरअसल मोदी सरकार का कहना है कि कोरोना महामारी की वजह से सरकार की आर्थिक स्थिति काफ़ी खराब हो गई है। सरकार इस वक्त पैसों की तंगी से जूझ रही है। इस वजह से देश की सरकारी कंपनियों को और संपत्तियों को या तो बेचा जाएगा या फिर किराए पर चढ़ा दिया जाएगा। राहुल गांधी ने इस बारे में कहा है कि हिंदुस्तान की पूंजी बेची जा रही है, ये युवाओं के भविष्य पर आक्रमण है। कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने मंगलवार को कहा कि नेशनल मोनेटाइजेशन पाइपलाइन पॉलिसी पर सवाल उठते हैं और उन्होंने कहा कि पिछले 70 सालों में जो संसाधन बनाए थे, सरकार उन्हें बेच रही है। राहुल गांधी पूर्व केंद्रीय मंत्री पी चिदम्बरम के साथ एक प्रेस कॉन्फ्रेंस को संबोधित कर रहे थे। उन्होंने तब कहा कि बीजेपी ये दावा करती है कि पिछले 70 सालों में कोई काम नहीं हुआ, लेकिन इन सालों में जो राष्ट्रीय संपत्तियां बनाई गई है उन्हें बेचा जा रहा है। उन्होंने ये भी कहा कि हिंदुस्तान की पूंजी बेची जा रही है, ये आपके भविष्य पर एक प्रकार से आक्रमण है। नरेंद्र मोदी जी अपने 2 से 3 उद्योगपति मित्रों के साथ हिंदुस्तान के युवा पर आक्रमण कर रहे हैं। इसे आप अच्छी तरह समझिए। जैसे ही एकाधिकार बनना शुरू हो जाएगा या एकाधिकार बन जाएगा, उसी तेजी से आपको रोजगार मिलना भी बंद हो जाएगा। इस देश में जो छोटे छोटे और मध्यम व्यवसाय है जो कल आपको रोजगार देंगे, वो सब बंद हो जाएंगे, खत्म हो जाएंगे।
3-4 ही व्यवसाय रहेंगे, इनको रोजगार देने की कोई ज़रूरत नहीं होगी। राहुल गांधी ने यह भी आरोप लगाया कि मोदी सरकार की इस निजीकरण की योजना का मकसद अर्थव्यवस्था के प्रमुख क्षेत्रों को एकाधिकार पैदा करना है और नौकरियां पूरी तरह से खत्म करना है। राहुल गांधी के आरोपों का जवाब देते हुए स्मृति ईरानी ने कहा, साल 2008 में नई दिल्ली रेलवे स्टेशन के संदर्भ में एक RFP तब घोषित हुआ था जब केंद्र में कांग्रेस की सरकार थी। क्या राहुल गांधी के ये आरोप कि जिस तरह सरकार की मुखिया उनकी माताजी थी, वे सरकार देश बेचने का दुस्साहस कर रही थी? पारदर्शिता के साथ जिस सरकार ने राष्ट्र की तिजोरी को भरने का काम किया और कांग्रेस के लुटेरों से देश को सुरक्षित किया, उस सरकार पर छींटाकशी करने का राहुल गांधी का प्रयास है। कल वित्त मंत्री द्वारा जो घोषणा हुई उसमें स्पष्ट कहा गया कि सरकार अपनी ऑनरशिप रिटेन करेगी और मोनेटाइजेशन की प्रक्रिया में सरकार की ऑनरशिप को मेंटेन करने के साथ साथ ये भी चिन्हित किया जाएगा कि राज्य अपने नोडल अफसर इस प्रक्रिया के लिए घोषित कर पाएंगे। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने सोमवार को कहा कि 6 लाख करोड़ की महत्वाकांक्षी नेशनल मोनेटाइजेशन पाइपलाइन की घोषणा हुई है। इस योजना के तहत सड़क, रेलवे स्टेशन, यात्री ट्रेन, स्टेडियम, एयरपोर्ट जैसे बुनियादी ढांचे के क्षेत्रों को निजी कंपनियों को लीज पर दिए जाने का प्रस्ताव रखा गया है। मोदी सरकार कुछ तो बेचेगी और कुछ को किराए पर भी चढ़ाएगी। देखते हैं क्या चीजें वो बेचेगी और किन चीजों को मोदी सरकार किराए पर चढ़ाएगी। सरकार जिन सेक्टरों को लीज पर देगी वो है सड़क, रेलवे, एयरपोर्ट, स्टेडियम, नेटवर्क, गैस पाइपलाइन, मोबाइल टावर। 2600-700 किलोमीटर की सड़क लीज पर देगी सरकार, जिससे 1.6 लाख करोड़ रुपए जुटाएगी। 90 पैसेंजर ट्रेन, 400 रेलवे स्टेशन, 741 किलोमीटर कोंकण की रेलवे, 15 रेलवे स्टेडियम्स, 265 गोडाउन्स और 4 हिल रेलवे स्टेशन, जिससे सरकार के कटोरे में लगभग 1.52 लाख करोड़ रुपए आ सकते हैं। इसके अलावा 25 एयरपोर्ट भी नीलाम होगी। ट्रांसमिशन की 28,508 सर्किट किलोमीटर की लाइन, 2.36 लाख किलोमीटर की फाइबर कनेक्टिविटी भी बाजार में नीलाम होगी। 8,154 किलोमीटर की गैस पाइपलाइन भी बेचने के लिए बिल्कुल सरकार ने तैयार रखी है। 15,917 मोबाइल टावर भी कौड़ी के दामों पर बेचे जाएंगे और सरकार का दावा है कि इससे देश में पैसा आएगा। इसको एक कहावत के जरिए समझते हैं, जिसे हम कहते हैं सोने का अंडा देने वाली मुर्गी को काटना, और सरकार वही कर रही है। बात तो सच है कि जब शिक्षा का निजीकरण हुआ तो देश के कई बच्चों को शिक्षा से वंचित होना पड़ा या फिर उनके अभिभावकों को आर्थिक तंगी से जूझना भी पड़ा। बैंक प्राइवेट हुए तो बैंक कर्मियों की छटनी हुई, उन्हें रोजगार से हाथ धोना पड़ा। BSNL जैसे बाकी सेक्टर जब प्राइवेट हुआ तो लाखों कर्मचारियों को घर पर वापस बिठाया गया। एयरपोर्ट नीलाम हुए तो एविएशन सेक्टर में भी भूचाल आया। अब इतनी महंगाई के दौर में अगर रेल, जो देश की जीवन वाहिनी है, अगर वो नीलाम होती है तो क्या आम आदमी रेल में सफ़र कर पाएगा? क्योंकि आज प्लेटफॉर्म की टिकट 50 रुपया है और पार्किंग के लिए 30 से 50 रुपये देने पड़ते हैं। जब ये प्राइवेट हाथों में चला जाएगा तो आप सोचिए क्या होगा। नेशनल हाईवे भी प्राइवेट होंगे और आपको टूल टैक्स के साथ साथ रास्तों के मेंटेनेंस का भी चार्ज देना पड़ेगा। शायद आपकी गाड़ियों को बेचकर भी ये टैक्स आप दे पाए, क्योंकि पेट्रोल और डीजल ने पहले से कमर तोड़ कर रखी है। और इस कमर तोड़ महंगाई में मोदी सरकार आम आदमी को और कितना तोड़ेगी, मरोड़ेगी, ये आगे पता चलेगा। क्या देश के संसाधनों को नीलाम करना ही एकमात्र उपाय है? अगर सरकार दूसरे उपाय नहीं कर सकती तो उसे सत्ता में रहने का क्या नैतिक अधिकार है? ये देश के साथ और देश की गौरवपूर्ण विरासत के साथ एक प्रकार से धोखा है। देश नहीं बिकने दूंगा का जुमला फेंकने वाला सारा देश एक एक करके बेच रहा है, और आप राम मंदिर, हिंदू मुस्लिम, भारत पाकिस्तान, लव जिहाद और लॉन्चिंग का घंटा बजाते रहो। बाकी आप सब समझदार है। आप देख रहे हैं प्राइम टाइम, ये है आवाज़ इंडिया टीवी।